10 दिन गबड़ करके रख दो और उसको एकदम पॉलीथीन से ऊपर से ढक दो, पैक कर दो, ताकि उसमें से अंदर बाहर हवा ना जाए, क्योंकि जब अंदर गैस बनेगी, अंदर लड़ाई चलेगी तो गैस बनेगी, तो वो लड़ाई जो है बाहर होने दो, खेत में नहीं। आपकी जमीन निश्चित रूप से सुधरेगी और उपज आपकी, याद रखो ताऊ जी, बढ़ेगी, गारंटेड। ऐसा जो लोग, मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो लोग ये कर रहे हैं। आपने कभी रेसिड्यू फ्री दिया क्या? क्या फर्क लगा उसका? फर्क है ना, डालने में भी आनंद आता है। ये भैया कर रहे हैं इस तरीके से, जो नालंदा से आए हैं। तो ये आप लोग अगर इस तरीके से खाद देंगे, एक तो आपका पैसा बचा, भाई डीएपी आधा हो गया, हर खाद आपका आधा हो गया, यूरिया भी आधा हो गया, और रिजल्ट बेहतर आया। आप यूरिया को खेत में डालने की बजाय 1 से 2 किलो पर एकड़ घोल करके पानी में स्प्रे करो, वो ज्यादा बेहतर है। खेत में मत फेंको। यूरिया से जमीन दूषित हो रही है, यूरिया से जमीन कठोर हो रही है, और यूरिया जो है वो जमीन में इतना ज्यादा टॉक्सिन बढ़ा रहा है कि आपकी जड़ें पानी नहीं पी पा रही, इतने लवण इकट्ठे हो रहे हैं, जड़ों पर चिपक रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी नल में घर में जंग जम जाता है, उस टाइप से वैसे इतने हो गए कि जड़ें पानी नहीं पी पा रही, उसकी पानी खड़े रहता है, फसल पीती नहीं, ना लीच हो रहा है। तो यूरिया की मात्रा को कम करो। 2 किलो यूरिया, 2-2 किलो यूरिया किसी भी फसल में, छोटी फसल में 3 बार छिड़क दोगे, आप निश्चित रूप से यकीन मानो कि आपकी पूर्ति हो गई। कि जबरदस्ती हम लोगों को डलवाया जा रहा है, क्यों डाल रहे हो बिना मतलब का? एकड़ में 1.5 बीघा में 2 किलो यूरिया 200 लीटर पानी में डालो, उसके अंदर थोड़ा सा स्टिकर ले लो, नहीं तो शैम्पू का पत्ता डाल दो, 4-5 पत्ते शैम्पू का, नहाने वाला शैम्पू आता है ना, 1-1 रुपए वाले, 4-5 पत्ते डालो, डंडे से चलाओ, बाल्टी में भरो, उसमें टंकी में स्प्रे करो। ये आपका 6 किलो में काम हो गया, तो 45 किलो क्यों डालना है? पहली बात। अगर आपका मन है कि नहीं यार मुझे तो रासायनिक में जाना ही है और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप आधा खाद करने के बाद आप क्या करना, आपने 1 किलो यूरिया पानी में भिगो कर रख दो, 2 किलो डीएपी पानी में भिगो कर रख दो, और 1 किलो पोटास एमओपी जो लाल वाली आती है, उसको भिगो कर रख दो रात भर के लिए। अगले दिन डंडे से चलाओ, तीनों को छान करके 200 लीटर के ड्रम में डाल दो पानी में, और स्प्रे कर दो एक फसल के ऊपर, हो गया काम। एनपीके बन गया आपका फ्री में। काहे दुकान पे जाना, इतना महंगा वाला एनपीके लेके आना है पागल बन के? रहता ना उतना हम लोग के याद रहेगा, सब मिलेगा आपके, सब मिलेगा आपको। अभी आप समझ लो, रहता था हम लोग देख के कुछ चीज करते। अभी रिश्तेदारी हो रही है, तो ये आपके वो हैं, ये समधी हैं, ये वो हैं, लेकिन रिश्तेदार तो हमेशा रहेगी ना, जान पहचान होती रहेगी। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें सब कैद हो रहा है। हाँ, तो ये जो है ना, ये सब इसमें कैद रहेगा। और मैं आपको फोन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपके जो बच्चे हैं उनको मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा बिहार वाले में, तो हम लोग सब टच में हैं एक दूसरे के, ठीक है? हाँ हो गया, अभी इसको रख दो, मैं ले लूंगा। तो हम लोग ऐसा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, अब बिना समझाए पर्चा दे दूंगा तो कैसे समझ में आएगा? अब इसके बाद आप पर्चा पढ़ोगे तो मजा आएगा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, ये बोला था। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर किसी की फसल बिल्कुल दब गई हो, तो जो डिकम्पोजर हमने बोला था लाने के लिए, आपने क्या करना है, 250 ग्राम चूना वो डिकम्पोजर में भिगो दो। अगर डिकम्पोजर ना मिले तो 2 लीटर, आधा लीटर गौमूत्र और 4 लीटर पानी, ठीक है, उसमें मिला दो, और उसके अंदर चूना मिला दो बिना बुझा 250 ग्राम, और उसके अंदर 100 ग्राम गुड़ डाल दो, ठीक है, एक काम हो गया। दूसरे वाले में आप डाल दो नीला थोता, 250 ग्राम नीला, हाँ जी, नीला तोता, ब्लू कॉपर इंग्लिश में बोलते हैं, नीला तोता हिंदी में बोलते हैं, बिहार में तो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आपको मिल जाएगा दुकान पे पंसारी की, आप कहीं भी नीला तोता बहुत आसानी से भारत में उपलब्ध है, नीला तोता मिल जाता है बड़े आराम से, ठीक है। आप नीला तोता गूगल में डाल के सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। उसको बारीक करके और 250 ग्राम एक, हाँ हाँ हाँ, इसको आपने पानी में डाल देना है बारीक करके, और इसमें भी 100 ग्राम गुड़ डाल देना है, इसको भी छोड़ दो आप। इसके अलावा आपके पास आते हैं बीकासुल के कैप्सूल, सस्ते मिलते हैं, जो मुआने में खाते हैं हम लोग, हाँ, वो 20 कैप्सूल लेकर के आपने, और वो भी उसमें डिकम्पोजर में डाल दो, या गाय का पेशाब लेकर के, गौमूत्र, और 4 लीटर पानी मिला के उसमें डाल दो, और उसमें भी 100 ग्राम गुड़ डाल दो,
ठीक है, गाय का मूत्र ही काम करेगा या गाय का भी करेगा, प्रथम तो गाय का है, उसके अलावा भैंस का मिल जाए, कोई भी पेशाब होना चाहिए। ठीक है, वो आप ले लो और उनको लेकर के आप एक 20 किलो मिट्टी, आपके पास में कोई बरगद हो, पीपल हो, ना हो, कोई नहर हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत समय तक किसी ने खाद ना डाला हो, छायादार मिट्टी हो, या 4 फीट 5 फीट का गहरा गड्ढा खुदा हुआ उसके नीचे वाले ऊपर से नीचे तक की मिट्टी, क्योंकि हर इंच की लेयर में कुछ ना कुछ है। हाँ, वो 20 साल से पुरानी होनी चाहिए। हाँ, तो वो ले लो। अब इन सारी चीजों को मिला लो, मतलब अलग अलग कर लिया। मिट्टी में भी आपने इसको 1 बाल्टी पानी में मिट्टी डाल दी और उसके अंदर पानी भर दिया, उसके अंदर भी गुड़ डाल दिया। अब आपने 2-3 दिन के बाद में इन सबको चला करके और एक साथ मिला लिया, मतलब मिट्टी का केवल पानी, न कि मिट्टी, टॉनिक बन गया। दुनिया की कोई भी फसल कितनी भी क्यों ना दब रही हो, कोई दुनिया भर के टॉनिक आपने मार लियो नहीं उठ रही, ये स्प्रे कर दो, इससे उड़ जाएगी, गारंटेड 100%। भयंकर परिणाम है इसका। मूस का मट्टी बोल रहा है, मूस का मट्टी ज्यादा काम करता है। मूस का मट्टी, चूहा मतलब बोलते हैं ना, मूस बोलता है जिसका मट्टी ज्यादा। अब मूस का मट्टी मिलेगा नहीं ना, वो चीज वो बतानी है। किसी को बिल्ली का पेशाब बता दोगे, वो कहाँ से लाएगा? बात वो चीज बतानी है जो बंदे को समझ में आ जाए। अब ये 5 फीट का गहरा गड्ढा कोई भी अपने खेत पे खोद लो, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी निकाल लो। एक और स्प्रे मैं आपको बता रहा हूं, आपने लेना है 200 लीटर का ड्रम, उसके अंदर आपने वो 5 फीट गहरा गड्ढा जो इतना चौड़ा खोद लिया अपने खेत में, एक ही बार खोदना है बस, बार बार नहीं जीवन में। उसके ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छील लो आप, 20 किलो मिट्टी। फिर इसको ढक के रखना है हमेशा गड्ढे को, कोई पट डाल दो इसके ऊपर, कुछ ऐसा टूटा हुआ दरवाजा वगैरह जिससे कोई ना गिरे, किसी का नुकसान भी ना हो, कोई जीव जंतु भी ना गिरे उसमें। वो 20 किलो मिट्टी को आपने एक ड्रम में डाल दिया, उसके अंदर आपने 1 किलो गुड़ डाल दिया, ठीक है। उसके अंदर 50 ग्राम हल्दी डाल दो और 200 ग्राम फिटकरी गुलाबी वाली, बस इतनी चीजें आपने डाल दी, स्प्रे बन गया, ये मिट्टी का फंगीसाइड बन गया, कीटनाशक बन गया। अब इसको आपने डंडे से चला दिया और 36 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए छोड़ दिया। 2 दिन छोड़ने के बाद आपने इसको नीचे बैठने दिया, ऊपर के पानी को लिया, छाना और स्प्रे किया, बस। ये फंगीसाइड, कीटनाशक, आपका वायरस नाशक, बहुत जबरदस्त दवाई बन गई एक, कोई खर्चा नहीं। बैठ गया जो पीछे बैठ गया उसको फेंक दो बाद में, तो ये एक फ्री की दवाई बन गई आपकी। उसी प्रकार से आपने जैसे 5 किलो आप गोबर ले लो कच्चा 200 लीटर पानी में, उसके अंदर 5 लीटर गौमूत्र ले लो, आधा किलो दही मिला दो, 1 लीटर 2 लीटर दूध डाल दो, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल दो या बेसन, हल्दी को छोड़ो बेसन ले लो आप, 1 मुट्ठी बेसन डाल दो। अब आप इसको डंडे से चला के और आधा किलो गुड़ और 4-5 दिन के लिए छोड़ दो सड़ने के लिए। ये डंडे से चलाना है और छान के स्प्रे करना है, जो बच गया उसको खेतों में चला दो आप पानी के साथ, दोबारा पानी भर के। ये बहुत शानदार रिजल्ट देता है। मतलब इसमें बांसा क्या किया है, मतलब ऐसे क्या दवा बना उसके अंदर नाइट्रोजन आ गई, फास्फोरस आ गई, पोटास आ गई, इंग्लिश में बात करते हैं। सुनो, इसके अंदर 19 आ गया, मैग्नीशियम सल्फेट आ गया, कॉपर सल्फेट आ गया, आयरन आ गया, उसके अंदर सब आ गया। सबको स्प्रे करना है, स्प्रे करना है और क्या करना है, नीचे से चला सकते हो आप पानी के साथ। कुछ को स्प्रे करना है, कुछ को नल आपने जो मेन चीज छोड़ के पानी का धार जो जा रहा है खेत में बहा हो रहा है, आपने जो मेन चीज पकड़नी है वो पकड़नी है। अभी जो रासायनिक खाद दे रहे हो वर्तमान में क्या करें, बस इसको गोबर की खाद में मिला के 10 दिन रख के देना सीख लो, पहले गोबर भी गए वो करा ली खेत में। फिर देखो आप कमाल। अगर किसी के पास गोबर की खाद नहीं है तो क्या करें, ये भी तो पूछो। बताइए अगर किसी के पास गोबर की खाद नहीं है, आपने सवाल नहीं पूछा, ये पूछना चाहिए कि भैया गोबर की खाद नहीं हो तो हम क्या करें। तो फिर खेत की मिट्टी लो। अगर गोबर की खाद नहीं है, वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, शुगर मिल की मैली भी नहीं है, तो आप फिर अपने खेत की केवल मिट्टी ले लो। अपने खेत की मिट्टी में डीएपी को मिला करके 10 दिन के लिए थोड़ा सा पानी छिड़क के और इसको रख दो 10 दिन के लिए, आप एकदम शांत करके, और फिर खेत में डालिए। फिर देखिए आनंद, इसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। आप लोगों का पैसा खत्म वो होगा, आधा पैसा बच गया पहले ही साल। उत्पादन आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा, जमीन का कार्बन आपका बढ़ेगा।
तो कौन से पैसे लग रहे हैं? मिट्टी कहाँ से आ रही है? आपके खेत की मिट्टी, गोबर आपका। डीएपी कम करनी है, पानी को बैलेंस में देना है। बेड आप बीच बीच में नालियां बना करके प्याज लगाओ, चाहे आप आधे गट्ठे में लगाना इस बार। उसका उत्पादन देख लेना, साइज बता देना मुझे आप। ये जो नुस्खे मैंने बताए ये कर लो, या फिर इंग्लिश में, रासायनिक में मुझे भी आते हैं। अब भैया ने पूछा था खाद का कॉम्बिनेशन क्या होता है। खाद का कॉम्बिनेशन होता है जितना भी आप यूरिया दे रहे हो, ऐसे ये हो गया नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, जितना यूरिया दिया उसका 20% देना है जिंक, और उसका आधा 50% जिंक, जितना जिंक दिया जिंक का आधा देना है आयरन, फेरस सल्फेट 240 रुपए का 5 किलो आता है। उसको ऐसे ही खाद में बना लो तो ये 10 किलो बन जाएगा, ठीक है। और उसका जो है, इधर आ जाओ, ये फास्फोरस। अगर आपने खेत में डीएपी दिया और मैग्नीशियम सल्फेट नहीं दिया तो डीएपी देने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। कितना देना है? डीएपी का 20%। खेत में पोटास दिया और कैल्शियम नहीं दिया तो भी बेकार। तो इसका 20% कितना हो? इसका 50, ये 20% देना है कैल्शियम। अब जितना ये कैल्शियम दिया और मैग्नीशियम दिया, इन दोनों को जोड़ के इसका 20% क्या देना है? सल्फर। और सल्फर का 50% हुमिक, पोटेशियम हुमेट, और इसका 50% पोटेशियम फुलबेट। और अगर आवश्यकता है और मल्चिंग नहीं कर रहे हो खेत में तो फिर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है। कितना देना है? जितना आपने जिंक दिया था, आयरन दिया था, आयरन का 50%, 20, 50, 50, 50, ये चार्ट होता है पूरा इसका। अब आपने कभी भी कैल्शियम और जिंक इन दोनों के साथ डीएपी को नहीं मिलाना है। अगर मिला दिया तो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे दो लोग पहलवान लड़ रहे हो, बीच में रेफरी आके सिट्टी मार दे तो दोनों पहलवान अखाड़े में शांत खड़े हो जाएंगे। वैसे ही ना तो डीएपी जमीन को मिलेगा, ना कैल्शियम आपको जमीन को मिलेगा। गया काम से। तो कैल्शियम को अलग देना है, ठीक है, जिंक को अलग देना है। अब इन बाकी चीजों को आप मिला के दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया आपकी? हाँ, यूरिया के साथ देना है। यूरिया के साथ दे सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि ये लोगों की छोड़ दो, लोग कहते हैं, कौन लोग कहते हैं? देने से खेत को खराब हो जाता है, पैदा को मतलब प्याज वगैरह के सड़ना ज्यादा होता है। जिंक जो है आपके इम्यून पावर को बढ़ाता है खेत की। जब आपको कोरोना वायरस हुआ था तो आपको जिंक की गोलियां दी गई थी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। दूध हल्दी का उपयोग किया गया। जिंक जो है आपके शरीर में, आपके खेत में इम्यून पावर को बढ़ाता है। अगर आप खेत में, धान के खेत में जिंक मत दो, ऊसर हो जाएगा, धीरे धीरे इम्यून पावर खत्म हो जाएगी, बंजर। तो जिंक जो है वो बहुत जरूरी है और शरीर के लिए भी जरूरी है। जिंक शरीर में से निकाल दो, तुम एकदम बीमार पड़ोगे, एकदम जुकाम, एकदम बुखार, एकदम से कुछ भी हो जाएगा, जरा सी भी झेल नहीं पाओगे टक्कर, खत्म। तो तुम्हारी बॉडी में जिंक नहीं है फिर। तो जिंक और आयरन ये आप लोगों को इसलिए सिखाया जाता है ताकि आपकी जमीनें बीमार हों, आपकी जमीनें बीमार हों और आप लोग परेशान हों और दुकानों पे भागें और जा जाके चीजें खरीद कर लाएं, और आपको लगता है कि दवाई नहीं तो खेती नहीं। समझ रहे हो? खाद नहीं तो खेती नहीं। ये गड़बड़ चीजें हैं। मेन बात है, देखिए आप हमारे साथ बिहार में अपने मेहनत करने के लिए लेबर भी का दिक्कत है जी, और अपने आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं और सबको मिलाने के लिए या लाने के लिए समय नहीं दे पाते हैं किसान लोग। देखो अगर समय नहीं दे पाएंगे तो 5 साल के बाद जमीन दे दोगे। तो सही है कहना आपका। मैं आपको बताता हूँ, एक दिन में मत डालो ना खाद। अगर आपके पास 10 गट्ठा जमीन है या 10 बीघे जमीन है तो किसने कहा कि एक ही दिन में 10 बीघे में खाद डालना है? किसान हो ना, 30 दिन मिले आपको, तो रोज 1 बीघे में भी डालोगे, 2 बीघे में भी, 3 बीघे में भी एक दिन में डालोगे तो भी डाल लोगे 10 बीघे में। हमने ये अपने हाथों से किया है काम। मेरे गांव में अगर आप जाके पूछेंगे तो हम लोगों ने, अगर जब मजदूर नहीं मिला, दोनों भाइयों ने मिलकर हाथ में बाल्टी लेकर के केले की जड़ों में अपने आप ड्रिंचिंग किया। तो मुझे पता चल गया कि एक दिन में कितने पेड़ों में ड्रिंचिंग हो सकता है। मैंने 2200 पेड़ों में ड्रिंचिंग की एक दिन में,
लगभग 1.5 एकड़ में, 1.5 एकड़ से ज़्यादा में। मैं और मेरा भाई, वो बाल्टी भर के लाता था और मैं अपना भर भर के पेड़ में डालता चला जाता था, जड़ों में। होता है, करना चाहे तो आदमी। ये ऑप्शन है। मैं किसानों को समझा रहा हूं, मैं उनको नहीं समझा रहा हूं जिन्होंने खेती छोड़ के भागनी है। वो तो जाएंगे, बेच के जाएंगे। मैं उसको समझा रहा हूं जिसने भविष्य में खेती करनी है। उस आदमी को समझाने के लिए निकला हूं मैं, जो भविष्य में खेती करना चाहता है मगर सही रास्ते नहीं मिल रहे। तो उसको मैं जा जाके समझा रहा हूं कि भैया ये सही रास्ते हैं, तो इस तरीके से खेती कर, वरना तो ये लोग तुझे करने नहीं देंगे। तो हम लोगों में लोग जानबूझ के भय पैदा करते हैं कि आप रासायनिक करोगे तो ही काम चलेगा। और हम क्या कहते हैं कि आप पहले साल 50% ऑर्गेनिक, 50% रासायनिक, और हर साल ऑर्गेनिक को बढ़ाते जाओ, रासायनिक को कम करते जाओ, 10-10%, 10-10%। 4 साल के अंदर अंदर आप निश्चित रूप से बिल्कुल ऑर्गेनिक पे आ जाओगे। और ऑर्गेनिक ही हमारा भविष्य है, वही हमारा जीवन है। अब रही बात ये इतने सारे स्प्रे मैंने आपको बताए, अगर किसी वजह से आपको इनसे फर्क नहीं पड़ता तो रासायनिक है तो हमारे पास। क्यों भैया, गलत बोल रहा हूं? अगर हमारा मिट्टी के स्प्रे से, गोबर के स्प्रे से, सरसों की खल आप लेके आओ, सरसों की खल 4 किलो सरसों की खल और आधा किलो गुड़ भिगो दो पानी में 200 लीटर में, 4 दिन के बाद छान के स्प्रे कर दो, एकदम से फसल काली होकर भागती है। अगर उससे भी नहीं भाग रही तब दुकान पे जाओ, जरा सा सर दर्द हुआ एकदम भाग गए इंजेक्शन लगवाने, जरा सा खांसी आई दवाई लेने चले गए, तो कितने दिन करोगे ऐसे काम? सरसों का खल लेना। हाँ बिल्कुल। तो कितना में होगा सर? 1 एकड़ में हो जाएगा ना? हाँ 4 किलो आओ। बिल्कुल। आप खाली 250 ग्राम फिटकरी, 250 ग्राम सेंधा नमक मिला के और 4 कंडे आप गाय के ले लो, उपले सूखे, और उसमें डुबो के छोड़ दो 5 दिन। गोबर का उपला, गोईठा, वो आप ले लो और उसको आप मिला लो। आपने ये अगर मिला के और 4 दिन के बाद स्प्रे कर दिया तो देखो एकदम फसल काली हो जाएगी। करो तो सही। हाँ 5 कट्ठा में करके कितना मेहनत। और क्या, कौन सा पैसा, कहीं हमारा तो कुछ प्रोडक्ट है नहीं इसमें, सब आपका ही है। अगर ये चीजें असर नहीं करती किसी वजह से, हर साल हम मतलब सपोज करो 100 रुपए रासायनिक पे फूकते थे और इस बार हमने 20 ही फूके, तो 80 तो बचे भाई। हमने कीड़ों की दवाई मारी, हमने पहले कोशिश किया ये मिट्टी का स्प्रे, ठीक है, मिट्टी के स्प्रे से कीड़ा नहीं रुका, तो हमने क्या किया, तंबाकू का स्प्रे। ये जो तंबाकू आता है ना हुक्के वाला, आप इस तंबाकू के पत्ते को ले लो, 10 किलो पत्ते मंगवा लो आप और 150 लीटर पानी में डाल दो, इसके अंदर 6 से 7 किलो गुड़ डाल दो आप, ठीक है, और इसके ड्रम को पानी से भर दो 150 लीटर, और फिर आप इसके मुंह पे पन्नी बांध के इसको पैक करके रख दो 3 महीने के लिए। अब 3 महीने बाद जो इसमें से निकलेगा अर्क अंदर से, वो भयंकर कीटनाशक है। दुकान वाले जितने भी कीटनाशक बन रहे हैं सब उसी के अर्क से बनते हैं। अब वो आपने 50 ml लेना है, एक टंकी में डालना है, स्प्रे करना है, बन गया भयंकर कीटनाशक। अब अगर मेरा काम किसी वजह से इससे नहीं चल रहा है, ऐसे नीम की निमोली, 1 हिस्सा गुड़, 3-4 हिस्से नीम की निमोली और 10-12 हिस्से पानी, इनको मिला करके इनका एकदम से पन्नी बंद करके 90 दिन के लिए रख दो एक ड्रम में, तो ये बन गया दवाई। अब ये आपने 50 ml लेके स्प्रे कर दो, तो दुकान पे जाओगे ही नहीं क्लोरो खरीदने या कोई और खरीदने या कुछ और खरीदने। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसको करने से भी काम नहीं चल रहा है, तो फिर है तो दुकान, जाओ लेके आओ, मारो। मैं राइफल जब निकालूंगा जब बिल्कुल अति हो जाएगी। गोली मारना सॉल्यूशन नहीं है किसी को, पहले बातों से भी सुलझाया जाता है, भाई साहब लड़ाई मत करो, जाओ। फिर डंडा है उसके बाद, फिर उसके बाद पैरों में गोली मारना है, सीधे ही सिर में मार रहे हो आप, तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे कुछ। तो आपके पहले साल ही खर्चे कम हो जाएंगे। और कीड़ों का एक गणित है, कीड़े अमावस्या और पूर्णिमा पे ज्यादा कीड़े आते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कीड़ों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। उसका कारण यह है कि उस दिन ज्वार भाटा आता है, प्रजनन क्षमता उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर अमावस्या और पूर्णिमा पे आपने कोई सा भी स्प्रे कर दिया तो आपकी कम से कम 20 से 25% फसल बढ़ेगी, गारंटेड। इस बार आपकी मटर में जो बैठने की आप समस्या बता रहे थे भैया, उसमें आप 5 किलो ब्लीचिंग पाउडर, 2 किलो फिटकरी, आधा किलो नीला थोता, ब्लीचिंग पाउडर को अलग और इन दोनों चीजों को अलग आप घोल के चला देना। स्प्रे के बाद ये समस्या नहीं आएगी। और स्प्रे में आपने एकदम सावधानी के साथ कोई भी रसायन एकदम से कहने से नहीं डालना है।
1 से 1.5 ml से ज़्यादा की मात्रा कोई दुकान कंपनी नहीं बताती, लेकिन हम 5-5 ml डाल रहे हैं, तो इसलिए वो नुकसान दे रहा है। टॉपिक कम से कम 8 से 10 है मेरे पास, लेकिन आप लोगों से एक इंट्रोडक्शन करना था और मुलाकात करनी थी। आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो करके, हमारे नंबर आपके पास है सभी के, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हो। सबसे बढ़िया सुविधा आजकल व्हाट्सएप की है, हर घर में एक फ़ोन व्हाट्सएप वाला है। आप सीधा मैसेज करवाओ, हमारा नाम ये है, हम बिहार से बोल रहे हैं भैया, हमारे ये रहा फोटो, हमारे खेत में ये समस्या, समाधान आपको 12 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। ये भैया कर रहे हैं, वो तभी नालंदा से मिलने आए हैं, और ये फ्री सेवा है, कोई पैसा नहीं है, एक चमन्नी नहीं ली जाएगी आपसे कभी जिंदगी में भी, आजीवन हमारी तरफ से फ्री सेवा है। हमारा मकसद है किसानों की मदद करना निस्वार्थ भाव से, और उनकी खेती को थोड़ा ऊपर लेके जाना। तो हम 50% रसायन 50% ऑर्गेनिक के पक्षधर हैं। अगले साल 60% ऑर्गेनिक 40% ये, फिर उससे अगले साल 30, 20, 10 और खत्म कहानी। हमारा मकसद है कि 2030 तक हम सब लोग रासायनिक छोड़ के जैविक पे आ जाएं, लेकिन कैसे आ जाएं, वो कैसे वाला तरीका हम आपको बता के जा रहे हैं। अभी फिलहाल अगर आपने ये किया, केवल गोबर की खाद या मिट्टी में मिलाकर रासायनिक खाद को देना सीख लिया, भले ही गट्ठे में करो, तो समझ लो हमारा यहाँ आना सार्थक हो गया। बाकी चीजें तो हमारे पास अनंत है, जितनी पूछोगे उतनी बता देंगे कि स्प्रे कैसा करूं, ये बढ़ नहीं रहा है, पैसे नहीं है मेरे पास भैया, क्या लाऊं, तो भी हम बताएंगे। हजारों चीजें, लाखों चीजें हैं। आप लोग जुड़िए हमारे साथ। आप लोगों को पर्ची मिल गई होगी सबको, उस पर नंबर भी लिखा है, चैनल भी है हमारा, सब लोगों के हाथ में फोन है। ये वीडियो भी उसी चैनल पे आएंगी, इसको क्लोज करना है अभी। ये सब वीडियो भी इसी चैनल पे आएंगे, किसान कार्यशाला पे।